हाँ जी, सब बढ़िया। आइए, अभी तक ना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के लगभग 4 वीडियो आ गए हैं ना, लगभग जो मेरा मानना है, हाँ 4 तो आ गए, ठीक है। तो बच्चे जो वीडियो पहले आए हैं ना उसको आप पहले अच्छे से देख लेना, क्योंकि आज मुश्किल से मैं 3, 4 या 5 प्रॉब्लम कराने वाला हूँ जो भी हो पाएंगी, है ना। तो ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इनका जो बेसिक है वो इनके पुराने वाले वीडियो में, ठीक है। तो पहले स्टार्टिंग के जो मेरे 4 वीडियो हैं उनको बहुत अच्छे से देखना, नोट्स बना लेना, अपने सारे डाउट क्लियर कर लेना, उसके बाद आज की पढ़ाई पे फोकस करना, तब जाके वो समझ आएगी, ठीक है। तो आइए जरा अपन कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है एक आदमी है जो कार से जा रहा है, ठीक। फिर इन सेंटेंस को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। अगर वो अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दे तो वो अपने गंतव्य पर 1 घंटे पहले पहुंच जाता है। उसका कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति है जो कार से चलने लग रहा है, एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा होगा, अब उसका दिमाग खराब हुआ तो उसने अपना स्पीड क्या करा, 10 बढ़ा लिया। तो ऐसा करने से जिस नियत टाइम पे उसको पहुंचना था ना, उससे 1 घंटे पहले ही पहुंच गया, ठीक। फिर आगे कह रहा है, परंतु यदि वो अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे। अब सर ये एक नई सिचुएशन है, और इसमें लिखा क्या, जरा ध्यान से फिर से पढ़िए उस लाइन को जो लिखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे। भाई साहब पहले चल रहा था 1 से, फिर चला x + 10 से, और थोड़ी देर बाद कह रहा है कि 10 और बढ़ा ले, मतलब स्पीड कितनी है, x + 20। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ। तो फिर कह रहा है तो 45 मिनट और जल्दी पहुंच जाता है। तो सर पहले कितने जल्दी पहुंच रहा था? नियत टाइम पे तो t आवर में पहुंच रहा था। यदि स्पीड बढ़ाई 10 तो कितना पहुंचा, 1 घंटे पहले, और अब 45 मिनट और पहले, मतलब टाइम कितना बचा है सिचुएशन में, 1 घंटे 45 मिनट सेकेंड वाली सिचुएशन में। तो मैं इसको आवर में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो 15 से काट दे, 15 3 45, 15 चौक 60, तो ये आया 1 सही 3/4, 4 एकम 4 और 4 3 7/4 आवर। बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। तो बच्चे ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसी लास्ट वीडियो जो मैंने दिया था उसका जो लास्ट क्वेश्चन था, है ना, ये बच्चे दोनों क्वेश्चन आपसे नहीं टूटने वाले यदि आप रेशियो फॉर्मेट पे चलेंगे, ठीक है। इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा मैंने रेशियो वाला मेथड इस वाले टाइप में क्यों नहीं पढ़ाया। क्लियर है? आइए जरा इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप देखेंगे सर पहली स्पीड है x, दूसरी आएगी x + 10, और समय का जो डिफरेंस है वो है सर कितना, 1। भाई इन दोनों में रिलेशन बनाओगे ना, और उसके बाद जो रिलेशन बनेगा वो किस में बनेगा, स्टार्टिंग की स्पीड और दूसरी वाली कितनी होगी, वो बोला है कि इससे 10 बढ़ाइए, मतलब ओवरऑल कितनी है नई स्पीड, 20 का चेंज है ना। तो नई स्पीड कितनी होगी सर, x + 20। बड़ी धांसू बातें हैं, हर किसी के गले नहीं उतरेंगी, है ना, पर सर उतारनी है यदि आपको अच्छे एग्जाम निकालना है तो। और यहाँ पे क्या आएगा सर, टाइम का डिफरेंस, है ना, सॉरी स्पीड का डिफरेंस। तो स्पीड का डिफरेंस कितना होगा, 20 ही होगा। और यहाँ पे कितना होगा बच्चे, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, जल्दी जल्दी इधर देखो, इधर देखो। यहाँ पे तो आएगा स्पीड का डिफरेंस 10 और टाइम का डिफरेंस कितना है, 1। समझ रहे हैं बात को। और वैसे यहाँ स्पीड का डिफरेंस आता है वो कितना होगा, 20, और यहाँ पे क्या होगा, टाइम का डिफरेंस वो कितना होगा, ये निकाला अभी 7/4। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है ना। तो इधर देखिए, अब बस x निपटा दो, 10 से 20 निपटा दो, कितनी बार, 2 बार, है ना। अब कुछ की नहीं, कुछ नहीं। इधर देखो, 4 दूनी 8, 8 इसका इंटू करो, तो आप बोलेंगे सर 8x है और वो 80 हो गया, 8 से इंटू करके, और 7 से इधर ठोक दो, तो ये 7x हो गया, और 7 दूनी 14, 140 हुआ कि नहीं हुआ। 8x में से 7x गया तो x ही बचेगा, 140 में से 80 गया 60 बचेगा, मतलब उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी है बच्चे, 60। तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर दें तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगी, तो कर देते हैं। तो 60 इंटू इसमें करना है सर, इसमें ये डिस्टेंस ही तो है ना। यदि पुराना वीडियो देखा होगा और सब समझ में आता होगा तो समझ में आएगा, है ना, नहीं तो कुछ नहीं करोगे सर, टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, वीडियो बंद करो आगे बढ़ो, है ना, बस यही चलता रहेगा पूरी लाइफ। तो यहाँ पे 60 में 10 जोड़ेगी कितना आएगा, 70, और नीचे कितना आएगा बच्चे, 10, और यहाँ पे कितना है, 1, है ना। तो देखिए 1 0 से 1 0 गया, 6 7 42, तो ओवरऑल अपनी डिस्टेंस कितनी आई, 420 किलोमीटर, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, पेपर हॉल में क्या करके आना है सर, ये सब ड्रामा तो करना नहीं है पेपर हॉल में, पहली चीज। जिस बच्चे ने ये ड्रामा करा उसका सिलेक्शन कोसों दूर, पहली चीज, है ना। दूसरी चीज सर, ये जो मैंने ये कन्वर्ट करना बताया था ना, ठीक है, इसको कहीं भी रफ टफ तरीके से जल्दी से कर लेना, ठीक है। और उसके बाद सर कोशिश ये करो कि हम डायरेक्ट इस लाइन से भी बच जाएं, और ये काम हो सकता है प्रैक्टिस से। जब फर्स्ट और सेकेंड टाइम चीज को सीखेंगे तो ये लाइन लिखेंगे, बाद में सर ये इतना पोर्शन जो है ना, इतना और इतना, ये मन ही मन में करना है, और बस इतने बढ़िया तरीके से सोचना है क्वेश्चन को पढ़ के कि आखिर हम जल्दी करें तो करें कैसे, ठीक है। फिर इतना तो थोड़ा करना होगा, है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाना होता है। लास्ट के 2 क्वेश्चन, इस वीडियो का ये फर्स्ट वाला और लास्ट वीडियो का लास्ट वाला, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छों से नहीं बनते,
क्यों नहीं बनते? क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है ना इस फॉर्मूले से इजी वे में बन जाता है ना। यदि बेसिक से जाएंगे तो वो उटपटांग तरीका बनने लगता है, सॉल्व उससे भी होते हैं बट करना नहीं, करना अपन को इसी से। ठीक है सर, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, ठीक है, तो 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 1 घंटे बचा लेता है, तो फिर उसकी वास्तविक गति हमें फाइंड आउट करनी है। बच्चे बात ये हो रही है, मान लीजिए एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन एक पर्टिकुलर स्पीड से एक डिस्टेंस को तय कर रहा है। वो डिस्टेंस तो दे रखी है 600 किलोमीटर, मतलब इस बार डिस्टेंस ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ही, जो कि कितनी 600 किलोमीटर। अब वो किस स्पीड से जा रहा नहीं पता, तो जब नहीं पता उसको अपन x मान लेते हैं, वही इस बार निकालना, मतलब जो x किलोमीटर पर आवर है ना जो अपन मानते हैं स्टार्टिंग, वो निकालना है, ठीक है। और यदि x की स्पीड से चलता है तो एक नॉर्मल टाइम पहुंचेगा t आवर में, पर वो कह रहा है कि यदि स्पीड बढ़ा ले बच्चे कितनी 20 की, तो वो जो नॉर्मल टाइम था उससे 1 घंटे वो बचा लेता है ना। तो सर आप जानते ही हमेशा मैं एक रूपरेखा हल्का सा रफ टफ आइडिया आपको यहाँ से दे ही देता हूँ, पर ये पेपर हॉल में बिल्कुल नहीं करना है ना, ये एज ए टीचर मुझे सिखाना होता है इसलिए मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो इधर आइए, तो आप बोलेंगे सर डिस्टेंस इक्वल टू वो फॉर्मूला होता था, है ना, समय के अंतर वाला, तो वह डिस्टेंस तो इस बार दे रखी है, तो आप बोलेंगे तो सर फिक्स है 600, ठीक, इक्वल टू इस बार डिस्टेंस वो स्पीड कितनी है, तो एक x है और दूसरी x + 20, समझते हो ना, समझते हो। तो यहाँ पे कितना आएगा स्पीड का डिफरेंस, जो कि क्या आएगा 20, और समय का अंतर तो वो कितना है 1 घंटा, ठीक है। अब सर इसको सॉल्व करना है, तो भाई कुछ हो नहीं रहा है, तो अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे करूंगा मैं, x इधर लिखा, x + 20 इधर लिखा, और 20 का इंटू इसके साथ करूंगा तो 6 दूनी 12 होता है, और कितनी जीरो चिपकेंगी 3, है ना। तो आप में से काफी बच्चे यहाँ तक तो कर ही लेंगे, है ना। अच्छा, अब वो पल आ गया है जिसपे आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखना है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से। ये इक्वेशन बनी, जनरली हमेशा बनती है, आप दे रहे हैं कौन सी, प्रतियोगी परीक्षा, है ना। तो बच्चे अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x का इंटू इसमें ठोकेंगे, x² होगा + 20x होगा, 12,000 को इधर खींच लाएंगे, फिर दुनिया भर का वो ड्रामा करेंगे, लंबे चौड़े आंसर आएंगे, फिर x की वैल्यू प्राप्ति हो ही जाएगी, है ना। बच्चे पर सोचो, हमने देना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, कभी भी आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो समय 1 घंटा 45 मिनट, समझ लो 45 मिनट का पेपर 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का है, कभी भी मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम हॉल में सॉल्व नहीं की जाती। आई बात समझ में? यदि आप उस इक्वेशन को सॉल्व करने लग रहे हैं तो आप समझ जाइए फिर रेस से बाहर हो रहे हैं, है ना। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं बताता हूं। जब भी सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए और आपको इसी से आंसर मिल रहा है, तो वो आंसर बच्चे मेंशन है ऑप्शन में, पक्की बात। तो ऑप्शन को उठाइए, है ना, फिर से भाई मैं बोलूंगा कि वो क्वेश्चन फिर से लगा देना आप यहाँ पे, और देखना 4 ऑप्शन में से ऐसा क्या पुट करें कि 12,000 आ जाए। भाई x की वैल्यू देखो, तो आपके सामने दोबारा ऑप्शन आ रहे होंगे, आप देखिए पहला ऑप्शन क्या है बच्चे 300। यदि मान लो मैं यहाँ 300 लिखता हूँ, 300 और ये 320 हो जाएगा, तो क्या इंटू करके 12,000 ला पाओगे? कभी नहीं, है ना। अब सोचो दूसरा ऑप्शन क्या है, तो आप बोलेंगे सर 100 है, तो यहाँ 100 रख जरा, तो भाई यहाँ 100 हुआ, इसका मल्टीप्लाई करोगे 100 + 20 किससे, 120 से, अब इसका इंटू करोगे तुरंत आ जाएगा, पक्की बात। तो अपना आंसर क्या सही है सर 100, मतलब जिस ऑप्शन में 100 किलोमीटर पर आवर मेंशन है ना वही हमारा करेक्ट आंसर है। ये क्या है, स्पीड है ना, हाँ बिल्कुल सही है, तो 100 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? तो मैंने क्या बताया कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने या इस टाइप का फॉर्मेट बने तो आपको बाय ऑप्शन ही जाना है, ठीक है, क्योंकि आप तुरंत ही 5 से 7 सेकंड में क्लिक कर जाएंगे ऑप्शन को देख के कि क्या पुट करके आंसर आ सकता है, और आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे में 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। आइए देखिए भाई ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बच्चों लिखा है एक ट्रेन 6 मिनट देर से चल रही है, मतलब स्टार्ट ही वो 6 मिनट लेट करी, ठीक। इस कारण ट्रेन का ड्राइवर ट्रेन की जो स्पीड है उसको 4 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, ठीक है, ताकि 36 किलोमीटर दूर अपने डेस्टिनेशन पे वो समय पर पहुंच पाए, ठीक है। तो हमसे वही पूछ रहा है कि भाई उसकी स्पीड आखिर बताओ आप क्या है। तो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है ना। बस ये होता क्या है ना, भाषा कुछ ऐसी दे दी जाती है कि हम स्टार्टिंग में यदि सीख रहे होते हैं तो हमें क्वेश्चन बड़े भारी से नजर आते हैं, जबकि ऐसा है कुछ भी नहीं। इधर देखिए भाई, मान लो एक व्यक्ति है जो ट्रेन चला रहा है, मान लो इधर से चला रहा है, ये प्लेटफॉर्म है, यदि सही टाइम पे निकलता तो सही टाइम पे पहुंच जाता इधर, और ये डिस्टेंस है कितनी 36 किलोमीटर। पर हुआ क्या सर, समझ रहे हो ना, किसी ने चेन जंजीर खींच दी होगी, है ना, जिसके कारण ये स्टार्ट ही कर पाया ट्रेन कितने लेट, 6 मिनट लेट। तो अब सिंपल सी बात है, जब लेट स्टार्ट करोगे तो लेट पहुंचोगे, पर उसने इस चीज को मेजर कर लिया कि यार अपन चल तो लेट रहे हैं तो पहुंचेंगे भी लेट, फिर उसके साथ ये था कि यार पहुंचना तो टाइम पे, तो सिंपल सी बात है स्पीड को बढ़ा दो, टाइम कम हो जाएगा।
तो वो जो टाइम 6 मिनट ज़्यादा लग रहा है ना, उसको उसने स्पीड को बढ़ा के मैनेज कर लिया। आई बात समझ में कि नहीं आई, है ना। तो हमें बताना है कि आखिर पुरानी स्टार्टिंग में जो स्पीड थी वो थी कितनी, जिसपे गाड़ी चली नहीं। गाड़ी किस पे चली है? 4 ज़्यादा की स्पीड पे। तो हमें वो इनिशियल स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेना, आपको तो बस समय के अंदर की प्रॉब्लम इतना सोचना और सीधे चालू हो जाना है। इधर आइए। तो भाई पहली स्पीड आपकी नॉर्मल x, बढ़ी हुई स्पीड x+4, और स्पीड का अंतर तो आप बोलेंगे 4, और समय कितना बचा सर? 6 मिनट, है ना। तो 6 और मिनट था इसलिए 60, और टोटल डिस्टेंस कितनी बच्चे? 36 है कि नहीं, है ना। अब कुछ नहीं, बस इससे ही उड़ रहा है। कितनी बार? 10 बार। 4 × 10 कितना होता है? शायद 40, है ना। शायद नहीं, असली में 40 होता है। तो इधर देखिए, ये आया x+4 और इक्वल टू बच्चे कितना आएगा? 36 × 40 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। बस कुछ मत करिए। अब इसको तो सॉल्व करना नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा पाप है जिसके आप शिकार हो जाएंगे, जो होना नहीं है ना। तो क्या करेंगे? ऑप्शन। जब इस टाइप की कंडीशन बने ऑप्शन पे जाना है। और सोचो, ऑप्शन पे भी जाने की जरूरत नहीं है। यदि थोड़ा सा आप ध्यान दें तो इधर देखिए, x की वैल्यू 36 मानते हैं, तो यहाँ 36 रखेंगे, 36 + 40 हो रहा है, और ऐसा कुछ कुछ इधर भी तो दिख रहा है। तो इसका मतलब बच्चे क्या है? x की वैल्यू कितनी है? 36। मतलब उसकी जो इनिशियल स्पीड है वो बच्चे कितनी है? 36 km/h। यही हमें निकालना था, और ऐसे ही करना है, ठीक है। ये सब ड्रामा नहीं करना है, पेपर हॉल में सिर्फ ये करना, आंसर तुरंत आएगा, ठीक है। और इसको कभी भूल के भी सॉल्व मत करना, निकल रहा हो तो रुक जाएगा, फिर बोलोगे सर कितने पेपर देना है, तो देते रहो, है ना। और दिन बातों का ध्यान रखोगे तो 2 या 3 या चौथे पेपर में तो जो भी लग जाएगी, ठीक है। अब आज के दिन का मैं एक लास्ट क्वेश्चन करके बताता हूँ आपको, देखिए। चलिए भाई, ये क्वेश्चन देखिए। इसमें लिखा है सर, 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में खराब मौसम के कारण जहाज की औसत गति 200 किलोमीटर/घंटे कम हो जाती है। ओके, मतलब इस बार क्या करना है? प्लेन को चलाना है, ठीक है। कह रहा है सर कि आपका जो डिस्टेंस है ना वो तो है 600 किलोमीटर। यदि मान लो मौसम साफ होता तो आप एक निश्चित स्पीड से चलते हो, वो क्या होती है? x km/h, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे आप पहुंच जाते। पर मौसम में कुछ गड़बड़ हो गई, जिसके कारण आपकी स्पीड जो थी ना, उससे आपने कितनी स्पीड कम रखी? 200 km/h। पक्की बात, जिसके सिंपल सी बात है, आप लेट पहुंचोगे। तो कितने मिनट लेट पहुंचे हो? 30 मिनट। तो हमें निकालना है वो इनिशियल स्पीड। आखिर यदि मौसम साफ होता तो हम किस स्पीड से सफर को तय करते। इधर आइए, बोर्ड ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो पढ़ाने में मजा आता है। इधर देखिए, ये सर x आपकी कम स्पीड कितनी है? 200, मतलब x - 200, समझ रहे हो ना बात को। और स्पीड का डिफरेंस तो वो कितना आएगा? 200, और इनटू यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? समय का अंतर जो कितना है? 30 मिनट, तो वो घंटे में कन्वर्ट कर लो, 30/60। और यहाँ पे डिस्टेंस, और वो कितनी है? 600। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 30 से इसको उड़ा दिया, 2 आया। ये कितना हो गया? 400। तो उस तरफ ले चलो, उस तरफ ले चलो 400 को। तो बच्चे देखो, 600 तो आगे लिखना ही लिखना है, और 2 का × 200 से तो कर ही लोगे, इतना तो आता ही होगा, है ना, क्योंकि मुझे भी आता है। तो ये कितना हो गया सर? 400। पक्की बात। अब इधर देखो, इसको सॉल्व करना है, और पता है ना कैसे सॉल्व करना है, एक चीज को बार बार नहीं बोलेंगे, है ना। तो देखो x दिख रहा है, यदि 600 मान लेते हो तो 600 - 200 दिख रहा है। कितना आसान है, कितना आसान है, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 600 km/h। मतलब कि यदि मौसम क्लियर होता तो अपना जो हेलीकॉप्टर है ना, हेलीकॉप्टर नहीं क्या, प्लेन है ना, प्लेन, तो वो किस स्पीड से उड़ता? इससे। पर ये गड़बड़ होने के कारण, मौसम गड़बड़ होने के कारण इस स्पीड से कम, मतलब इतनी स्पीड से कम, मतलब किससे? 400 से चला, है ना। तो अपन को ये आंसर अपना करेक्ट है। पक्की बात। चलिए भाई, ये टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का सिर्फ पहला टाइप मैंने पढ़ाया था। एक वीडियो आई थी बेसिक स्टार्टिंग वाली, याद हो तो। सेकंड आई थी ट्रेन वाली, है ना, जिसमें सिर्फ 5-7 क्वेश्चन ही मैं करा पाया था। फिर उसके बाद तीसरी, चौथी और पांचवी जो वीडियो आई, उसमें मैंने टोटल टाइम और टाइम के डिफरेंस की प्रॉब्लम कराई, जो सफिशिएंटली लगभग 12, 13, 14 कराई होगी, जो भी हो, है ना। तो ये लगभग कंप्लीट है। अब बच्चे आपने करना क्या है, इन वीडियोस को बहुत अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है, इनके नोट्स बनाने, और इन वीडियो को शेयर भी करना है, क्योंकि समझ रहे हो ना सर, हमारी दाल रोटी तो इसी पे टिकी है, ठीक है। पर आपको हम बहुत कुछ सिखा देंगे, ठीक है। बस करना ये है, इन वीडियोस को शेयर कीजिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, और बताइए कि एक बढ़िया टीचर आए हैं यूट्यूब पे जो कुछ कुछ पढ़ाने लग रहे हैं, है ना। देखिए, अब मैं ना एक नई चीज और स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब सर मैं फ्री हो गया हूँ। जहाँ मैं कहीं कहीं पढ़ा रहा था, वो सब भी समझ रहे हो ना, छोटे लेवल पे अपने लोकल एरिया में कहीं कहीं पढ़ा रहा था, तो उनके पैसे भी मेरे एंड हो गए।
तो अब मैं फुल्ली फोकस कर रहा हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। धीरे धीरे कहीं और भी हमारी बातें चल रही हैं, यदि सब कुछ ठीक रहा तो हम उन प्लेटफॉर्म पे ही पढ़ाएंगे, पर जो भी होगा फ्यूचर में आपको जरूर बताते रहेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले करना, ये मेरा ही चैनल है, इसको प्रमोट कीजिए, इसका प्रमोशन कीजिए बढ़िया तरीके से, लोगों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए चैनल, है ना, वो कुछ कुछ जो भी करते हैं वो सब करवाते रहिए, ठीक है। दूसरी चीज बच्चे ये कि बहुत सारे बच्चे मुझे क्या करते हैं, मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कुछ क्वेश्चंस भेजते हैं, है ना, और मैं उन क्वेश्चंस का आंसर दे नहीं पाता, क्योंकि समझ रहे हैं ना सर 600-700 मैसेज आ जाते हैं तो वो नहीं हो पाता पॉसिबल, है ना। तो करना बस ये है कि मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है 700046191 और 37, ठीक है सर। इस पे आपको जो भी आपका क्वेश्चन है ना मैथ का जो सॉल्व नहीं हो रहा है वो आपको डाल देना है, ठीक है। मैं हमेशा जो मैंने अभी प्लान करा, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं कि ऐसा होगा ही, यदि सब कुछ ठीक रहा, मेरे से चीजें बन पाई तो, है ना, मैं उनमें से जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे ना वो क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, और उनका एक वीडियो बना के आपको दिया करूंगा। मतलब आप यदि एक सिंसियर स्टूडेंट हैं, बहुत सारे टॉपिक में आपको दिक्कत जा रही है और आपका निकट फ्यूचर में कोई एग्जाम है, जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल है मध्य प्रदेश वालों के लिए, है ना, या इंडिया लेवल पे अपन देखें तो एनटीपीसी का फॉर्म है जो अभी 28 दिसंबर से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है ना, डी ग्रुप आने वाला है, सीजीएल आने वाला है नोटिफिकेशन अभी, है ना, और CHSLE है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत जाती है, तो आप अपने क्वेश्चन मुझे क्या करेंगे यहाँ पे व्हाट्सअप कर देंगे, और कोशिश ये कीजिएगा यदि आपके पास सॉल्यूशन हो या उसका आंसर हो सही, वो भी मेंशन कर दीजिए। फिर मैं क्या करूंगा, अपनी मेथड से आपके उस क्वेश्चन को यहीं इसी बोर्ड पे सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। पर ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं बोलिएगा कि सर सारे क्वेश्चन सॉल्व कराइए, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं, आप भी समझते हैं। यदि सर सोचिए ना 100 क्वेश्चन ही आ गए, है ना, तो वो तो है नहीं पॉसिबल, पर एक वीडियो में हम 10 से 12 अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, और ये भी बताएंगे किस बच्चे ने भेजा उसका नाम भी, प्लस वो किस एग्जाम में पूछा गया है ना। ये सब मैं चीजें आपको बताता रहूंगा, क्योंकि सर इस चैनल को बहुत अच्छा बनाना है और वो आप बच्चों के सपोर्ट से ही पॉसिबल है, ठीक है। तो मैं तो एक साफ नियत के साथ काम करने लग रहा हूं, ऊपर वाला और आप बच्चे जितना मेरा साथ देंगे मैं चीजों को बढ़ाते रहूंगा, ठीक है। हम तो सोच रहे हैं यार यदि हमारे घर में ही हमें काम मिल जाए तो हम काहे को इन मेट्रो सिटीज में और इधर उधर जाएं, समझ रहे हैं ना बातें। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप बच्चे इस काम को करें, ठीक है। तो व्हाट्सएप मुझे करते रहिएगा आपके जितने डाउट के क्वेश्चन हो, ठीक है। मैं हमेशा एक वीडियो लाऊंगा, सोचा तो मैंने डेली का है ना, पर उसका कोई प्रॉमिस नहीं है ना, पर 2 दिन में एक वीडियो या 3 दिन में एक वीडियो हम डाउट का जरूर लाएंगे। वो वीडियो लंबा होगा, 20 से 25 मिनट का होगा, पर उसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।